कर्नाटक में क्या जाने वाली है हजारों लोगों की नौकरियां। आखिर सरकार का ये कैसा आदेश जिससे मच गया है बवाल। सिद्धारमैया सरकार के 100% आरक्षण पर अब राज्य में बवाल काफी बढ़ गया है, जिससे उनको अपना पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। आइए पूरा मामला जानते हैं कि ये है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण का ऐलान किया। अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया है। विवाद के तूल पकड़ने के बाद इस मामले में कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड सफाई देने के लिए सामने आए। लाड ने बुधवार को कहा कि प्राइवेट फर्मों में नौकरियों में गैर मैनेजमेंट रोल के लिए 70% और मैनेजरियल लेवल के कर्मचारियों के लिए 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। राज्य के श्रम मंत्री संतोष लाड ने सुबह ही इस मामले में अलग से मीडिया से बात की थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरक्षण को लेकर ऐलान पर विवाद होने के बाद मंत्री लगातार डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। मंत्री संतोष लाड ने इस मामले पर सफाई देने का सिलसिला तेज कर दिया है। इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा था कि कल कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के विधेयक को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ भाषी स्थानीय लोगों को अपने राज्य में आरामदेह जीवन जीने का मौका दिया जाए, उन्हें अपनी कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न किया जाए। बाद में सीएम ने वह पोस्ट हटा दी। व्यापार जगत के लीडर्स ने इसे भेदभावपूर्ण निर्णय बताते हुए अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। इनमें से कई दिग्गजों ने कहा कि आईटी उद्योग जिस पर बेंगलुरु अपना भाग्य बनाता है को इस फैसले से नुकसान होगा। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहनदास पई ने एक्स पर कहा था, यह बिल भेदभावपूर्ण प्रतिगामी है, यह एक फांसीवाद बिल है। जैसा कि एनिमल फार्म में लिखा हुआ है कि प्रतिक्रिया देने में बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शाह अधिक सतर्क दिखी। उन्होंने आरक्षण वाले प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन इस नीति से अत्यधिक कुशल भर्ती को छूट देने वाली चेतावनी का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि फैसले से टेक्नोलॉजी और कर्नाटक के स्टेट्स पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले उद्योगपतियों द्वारा अपनी चिंता व्यक्त करने के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री एच.बी. पाटिल ने आज आश्वासन देते हुए कहा, मैंने देखा है कि कई लोगों के मन में आशंकाएं हैं, हम इस भ्रम को सुलझा लेंगे ताकि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने विनिर्माण और औद्योगिक क्रांति के कॉम्पिटिटिव और ग्लोबल युग में केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को अपने चरम प्रदर्शन करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा, भारत एक विनिर्माण और औद्योगिक क्रांति का अनुभव कर रहा है। इस प्रतिस्पर्धी युग में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राज्यों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी शिखर पर होना बेहद अहम है। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सदी में एक बार होने वाली औद्योगिकरण की दौड़ नहीं हार सकता। इससे पहले कर्नाटक कैबिनेट ने आरक्षण पर एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक प्राइवेट कंपनी में 50% मैनेजमेंट पदों और 75% गैर प्रबंधक भूमिकाओं को स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य बताता है। कानून का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र होना चाहिए या कन्नड़ दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। आरक्षण से जुड़ा यह विधेयक एक स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कर्नाटक राज्य में पैदा हुआ हो और 15 वर्षों की अवधि के लिए राज्य में अधिवासित हो और जो सुपाठ्य तरीके से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हो और नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित आवश्यक परीक्षण में उत्तीर्ण हो। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो कोई उद्योग या कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए सरकार को आवेदन कर सकते हैं और उचित जांच के बाद सरकार उचित आदेश पारित कर सकती है और सरकार द्वारा पारित ऐसे आदेश अंतिम होंगे। लेकिन अब सरकार के इस आदेश पर काफ़ी बवाल बढ़ गया है। बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि किसी भाषा के आधार पर और किसी के जाति के आधार पर नौकरी देना गलत बात है। अगर नौकरी देनी है तो उस काबिल इंसान को देनी चाहिए। किस तरह का आरक्षण करके जॉब देना क्या उचित है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।